नमस्कार मित्रों, भक्ति ज्ञान रस धारा में आपका स्वागत है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा होने पर हम सबको परमात्म तत्व व स्वयं के बारे में जानने की इच्छा होती है। यह समय और संसार अनंत काल से क्रमबद्ध होकर चला आ रहा है। इस विषय पर अनेक संप्रदाय महापुरुषों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सिद्धांत दिए हैं। सत्य तो यह है, परमात्मा को तत्व रूप से जानना मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान के वश में नहीं है। जैसे धरती से आकाश की ओर कीट पतंगों से लेकर बड़े बड़े पंछी विमान उड़ान भरते हैं, लेकिन आकाश की सीमा कहाँ खत्म होती है किसी को नहीं पता। जिसकी जहाँ तक पहुँच है, उन्होंने वहाँ तक परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आदि में जब सब भूतों की उत्पत्ति हुई तो परमात्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। एक तरफ आत्मा परमात्मा अर्थात चेतन प्रकृति, दूसरी तरफ माया यानी जड़ प्रकृति। इन दोनों के संयोग से समस्त दृश्य वर्ग अदृश्य वर्ग संसार की रचना हुई है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। परमात्मा के ही ये दोनों स्वरूप हैं, एक अपरिवर्तनशील अर्थात आत्मा चेतन प्रकृति, दूसरी तरफ परिवर्तनशील संसार और शरीर यानी जड़ प्रकृति। ये परमात्मा की लीला है जिसमें समस्त जीव इस खेल में अभिनय कर रहे हैं। ये खेल इतनी कुशलता से होता है कि हमें इसका अनुभव ही नहीं होता है। जैसे किसी खेल में खेलने वाला सभी शर्तों को सफलतापूर्वक गोल कर जाता है तो उसे खेल से अलग होना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा के इस खेल में जीव का अभिनय अज्ञान से प्रारंभ होकर आत्मज्ञान तक चलता है। इसी प्रकार जीव इस शरीर में जन्म जन्मांतर इसे अपना मानकर कर्मों का अभिनय करता रहता है। जब उसे महापुरुषों की कृपा से आत्मज्ञान होता है तब वह देखता है यह सब अभिनय था। आइए परमात्मा की इस लीला को अपनी बुद्धि के अनुसार चिंतन मनन करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा ने हम सबको त्रिगुणात्मक बंधन से युक्त किया है, अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों से संसार का संचालन होता है। जैसे जब यह मन सतोगुण के संपर्क में आता है तब यह मन शरीर के साथ मिलकर शुभ कर्म करने की प्रेरणा देता है। ज्ञान का प्रकाश उदय होता है। भोजन ऐसे प्रिय लगते हैं जो सुपाच्य व शरीर को निरोगी बनाते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। सबके हित की भावना होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की दुर्बलता होने लगती है। किसी की निंदा स्तुति सुनने व करने में भयभीत होने लगता है। यह सब सतोगुण युक्त पुरुष के लक्षण हैं।
जब मन रजोगुण के संपर्क में आता है तब यह मन इंद्रियों से युक्त होकर भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने की प्रेरणा देता है। संसार के सुख सत्य दिखाई देने लगते हैं। अधिक से अधिक धन संचय करने की इच्छा होने लगती है। भोजन ऐसे प्रिय लगते हैं जो स्वादिष्ट हों, तीखे, दाहकारक, रोग को बढ़ाने वाले हों, जो सिर्फ जीभ को प्रिय लगें, जो मान बढ़ाई की इच्छा रखते हैं, सिर्फ अपना उत्थान चाहते हैं, श्रेष्ठता का अभिमान होता है, पुत्र स्त्री धन में विशेष आसक्ति होती है। ये सब रजोगुण युक्त पुरुष के लक्षण हैं। जब यह मन तमोगुण के संपर्क में आता है उस समय यह मन अज्ञान से युक्त होकर नीच कर्म करवाता है, आलस और प्रमाद युक्त हो दूसरों का अहित करने में सुख का अनुभव करवाता है। भोजन ऐसे प्रिय होते हैं जो बासी दुर्गंध युक्त अधपका होता है। उनके कर्म जप तप दान में दूसरों का अहित ही छुपा होता है। वे दूसरों को दुख देने में अपना सुख समझते हैं। ये सब तमोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। तो इस प्रकार सभी जीव जिस गुण से युक्त हैं वे वैसा अभिनय करते हैं। इसलिए साधु पुरुष किसी की निंदा स्तुति नहीं करते हैं। वो ये जानते हैं अच्छे और बुरे कर्म इन गुणों की वजह से होता है। तत्व दृष्टि से तो सर्वत्र परमात्मा ही अपनी लीला कर रहे हैं। इस विषय में संत महापुरुषों की राय इस प्रकार है। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विद्या विनय युक्त पुरुष सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण चांडाल गाय कुत्ता हाथी कोई भी हो, वे सब में समान भाव वाले होते हैं, क्योंकि इन सब का बर्ताव अपने अपने गुणों से होता है। अंतरंग में तो परमात्मा ही है। संत कबीर दास अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संत कबीर दास कहते हैं, इस संसार रूपी बाजार में खड़े होकर सबके मंगल की भावना चाहते हैं, वह करते हैं। मेरा न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, सब में समभाव की भावना होती है। ऐसा दृष्टिकोण ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का होता है। इस मायावी संसार में उस पार होने में महापुरुषों ने अनेक साधन बतलाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, इस मन की स्थिति कहाँ है। मन उस चाबी की तरह है, संसार की तरफ घुमाओ तो बंधन, परमात्मा की तरफ घुमाओ तो मुक्ति। जब यह मन परमात्मा के लिए कर्म करवाता है तो भक्ति का जन्म होता है। जब यह मन संसार के लिए कर्म करवाता है तब अहंकार का जन्म होता है। मैं शब्द के दो अर्थ हैं, परमात्मा युक्त मैं और अहंकार युक्त मैं। ज्ञान योग मार्ग में साधक मैं को बढ़ते हुए क्रम में ले जाता है। अंत में मैं के सिवा कुछ नहीं बचता है, तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति मार्ग में साधक मैं को घटते हुए क्रम में ले जाते हैं और अंत में
मैं का नाश हो जाता है, अर्थात शून्य में हो जाता है और भगवान के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो सारा खेल मन का है, मन की जहाँ भी आसक्ति है हमें उसी की प्राप्ति होगी। सारे विश्व में धर्म संप्रदायों की संख्या 4000 के आसपास है। उनके नियम में, उनकी पद्धति में तो भेद हो सकता है, तत्व दृष्टि से तो उसी परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री गीता जी में श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार से भजते हैं अर्थात मानते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार मानता हूँ और भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये भगवान के वचन हैं तो फिर कोई गलत कैसे हो सकता है। विश्व में जितने भी धर्म संप्रदाय संत महापुरुष हैं वह उनको मानने वाले और उनके उपदेशों का पालन करने वाले हैं। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। यहाँ इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी स्थान पर सोने की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, शनि, हनुमान आदि। अब इन्हें तत्व दृष्टि से देखें तो सोना है, सोने के सिवा और कुछ नहीं है, और बाहर की दृष्टि से तो दैवीय शक्तियाँ विग्रह हैं। जब हम इन्हें इस प्रकार देखते हैं तो सबके नियम अलग अलग हैं। गणेश जी के पूजन का अलग नियम है, दुर्गा जी के पूजन का अलग नियम है, शनि जी के पूजन का अलग विधान है, हनुमान जी के पूजन का अलग नियम है। इस प्रकार हम जिस दृष्टि से देखते हैं सामने हमें वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में द्वेष, घृणा, निंदा की भावना नहीं रखनी है। सभी जीव अपने गुणधर्म से प्रेरित होकर बर्ताव करते हैं। शास्त्रों में संत महापुरुषों ने नाम की बड़ी महिमा गाई है। नाम अर्थात शब्द। संसार की सभी भाषाएं शब्द से प्रकट हुई हैं। संसार के सभी भाषाओं में सब जीवों ने परमात्मा को पुकारा है। उन सब नामों में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। जय श्री राम। मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आगे कोई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके।